हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कांक्षा मिश्रा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और इन दो केसेस से आप सबका भी मन बहुत विचलित होगा, जैसे मेरा है। मतलब लोगों की सोच देखो, पढ़े लिखे हो के ऐसे फील्ड में रह के भी लोग आजकल क्या क्या कर रहे हैं। वो दो केसेस के बारे में जो हम सुन रहे हैं अभी, जैसे जैसे उसकी कोई अपडेट आ रही है, मन इतना विचलित हो रहा है। कैसे लोग हैं दुनिया में, बाप रे। तुम लड़की देखने जाते हो भाई, तो पहले ही बोल दिया करो ना, हमको ये चाहिए है, वो दे देंगे। जिनको नहीं देना वो तुमसे हाथ जोड़ लेंगे। तुम क्यों किसी की बच्ची मार रहे हो? और तुम अगर मर्डर नहीं भी कर रहे हो तो तुम उसको यहाँ से तो इतना मार डाल रहे हो। अगर वो सुसाइड भी है तो तुम उसको इतना ज्यादा पागल कर चुके हो। मतलब वो लड़की मरना सही समझ रही है। किसी की क्या बोलना यार, किस कदर लोग कर रहे हैं। सब केसेस देख के मुझे एक चीज़ मेरी याद आई, मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सही फैसला लिया कि रात के 11 बजे अपनी अंशा को लेकर मैं खड़ी थी, दरवाजे के बाहर थी। अच्छा हुआ मैं ज़ोर ज़बरदस्ती में उनके घर में ही गई और मैंने अपनी बेटी को गोद में लेकर, हाथ में लेकर ये कहा था, जो मेरी बेटी का अपमान करेगा मैं उसका कभी सम्मान नहीं करूँगी। और मुझे आज लग रहा है कि मैंने बहुत सही फैसला लिया कि उन लोगों के घर में ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं गई। मैं अड़िग रही कि जिस तरीके से तुम छोड़ के गए हो उसी तरीके से तुम लेने भी आओ। वहाँ से कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि जाओ भाभी, आप वहीं रहो, आपका भी हक है, आप क्यों अपना हिस्सा छोड़ोगे, क्यों वो, मतलब वहाँ के लोगों के लिए कि वो अकेले हिस्सा क्यों खाएगी, कौन सा वो शादी करके आई है, भाग के तो आई है। तभी मैंने कहा था मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरे हक में मेरा पति चाहिए और मेरी बेटी का पिता चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आज महसूस हो रहा है मैंने बहुत ज़्यादा सही फैसला ली थी उस वक्त। बहुत मन में संतुष्टि है मेरे कि आज हम दोनों जिंदा तो हैं। मैं तुम्हारा जिंदा भी नहीं रहती, क्योंकि मुझे तो खुलेआम, वो कहते हैं ना सरेआम धमकी देना, मुझे तो सरेआम धमकी दी थी, तू आ, तेरे को तो मैं बताती हूँ। तो किसी ने कहा एक बार तू मिल, ऐसा बांध के रखूंगा ना, ऐसा करवा के रखूंगा कि कभी तू जा नहीं पाएगी। वैसे भी जब हम अलग रहते थे ग्रीन वैली में, मेरा फ़ोन भी तोड़ा गया था एक बार, मम्मी लोगों से बातचीत करने भी मना किया गया था, बहुत कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। बट वही कहते हैं ना, मेरे मम्मी पापा के अच्छे कर्म थे, मेरी बेटी का भाग्य था कि जिस वजह से आज मैं आप लोगों से बात करने लायक तो जिंदा तो हूँ। क्योंकि मैं वहाँ होती तो ये लोग मुझे छोड़ते भी नहीं, और इतने क्रिमिनल माइंड लोग से मेरे पापा तो जीत भी नहीं पाते। मेरे बेचारे पापा तो इन 3-5 में रहते भी नहीं, वो आज भी कीपैड फ़ोन चलाते हैं। मुझे बोलते हैं कि बेटा व्हाट्सएप कर दे, यहाँ दे दे, वहाँ दे। तो वो बेचारे अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाए, वो मेरे लिए क्या लड़ते हैं। मेरी मामी ने मुझे कहा था बेटा वक्त का फेर है, देखना वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और आज मुझे पहली बार लग रहा है कि हाँ, मैंने बहुत सही फैसला ली कि तुम मुझे सम्मान से लेने आओ, इसमें मैं अड़िग रही। मेरे को इतना बेइज्जत करके घर से कोस के तू कभी सुखी नहीं रहेगी, ये बोलकर घर से बेवजह, माँ बेटी की लड़ाई में बेवजह मुझे घर से निकाला गया। अच्छा हुआ मैं उस बात पे आज भी खड़ी हूँ कि जिस तरीके से अपमान करके निकाले उसी तरीके से सम्मान करके मेरे को घर में लाओ। अच्छा हुआ। वरना मैं जाती तो ऐसे, पर आती कभी नहीं। क्योंकि जिस तरीके से मुझे धमकी मिली थी कि तू आ, तुझे तो मैं बताऊंगी, है ना, और एक बार तू आ जा, ऐसा बांध के रखूंगा, ऐसा करवा के रखूंगा कि कभी तू जा नहीं पाएगी। अच्छा हुआ, आज मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि मैंने बहुत सही फैसला लिया। ठीक है, अभी ज़िंदगी में संघर्ष ज़्यादा है, वक्त थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, बट मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा। लोग कहते हैं अच्छे दिन ज़्यादा देर नहीं रहते, तो मेरे बुरे दिन भी ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन मेरा भी अच्छा दिन आ जाएगा। बस उन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। वो केस के बारे में मैं जितने अपडेट देख रही हूँ, जितनी भी चीज़ें सुन रही हूँ, बहुत गलत करते हैं लोग, बहुत गलत। ये इसलिए नहीं कि आज मेरे साथ हो रहा है, एक पल को इंसान को ना खुद को वहाँ रख के देखना चाहिए
मैं वो फील कर पा रही हूँ। मतलब दोनों, क्योंकि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि जब वो हेल्प मांग रहे थे तो एक बार तो उनकी हेल्प करना था। अरे साथ नहीं रखना था, एटलीस्ट वहाँ से ले आते। क्या देते भाई, तुम पढ़े लिखे हो, जाओ जॉब करो, खुद को पालो। बट ये नहीं होना चाहिए था। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। और पता नहीं वो लोग अब कहाँ हैं। नीला ड्रम, मुस्कान और ये दैट राजा रघुवंशी वाला केस है ना, सारे लोग बोल रहे थे बेचारे बेचारे बेचारे। अब कहाँ हैं वो लोग। गलत तो गलत होता है, ऐसा नहीं है कि गलत सही हो जाता है। लड़का लड़की देख के गलत सही नहीं होता, लेकिन लोग नीला ड्रम लड़कियों को इतना ब्लेम कर रहे थे। अब कोई ससुराल वालों पे ब्लेम नहीं करेगा, अब कोई पति को नहीं बोलेगा। एक फरार है, एक इतनी मतलब अजीब अजीब से उस पर एलिगेशन लगा रही हैं उनकी सास। कुछ भी, मतलब तुम मरे हुए को भी नहीं छोड़ रहे हो। ड्रग्स लेती ये वो। अरे हाँ, अच्छी चीज़ याद आई, मुझे तो कहा गया है कि मैं पेट्रोल पीती हूँ। हाँ, पेट्रोल चाटती है। और वाइट ईटिंग क्ले आता है एक, जिसको हम एकदम देसी वे में बोला जाए तो छुई मिट्टी। मुझे उसकी बहुत क्रेविंग थी, बहुत ज़्यादा। अंशा के वक्त मैं बहुत ज़्यादा तड़प उठती थी उस चीज़ के लिए। खाना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो लोग वहाँ से वीडियो बना के मेरी मम्मी को भेजते थे कि देखो कैसे करती है ये हरकतें, पेट्रोल पीती है। मैं मतलब पेट्रोल पीती है, पेट्रोल पी के जिंदा हो जाऊंगी? पहले बताना था। अभी पेट्रोल के इतने शॉर्टेज थे ना, सब उलगती जाती, सबकी गाड़ियाँ भर देती। अरे यार, सही टाइम पे याद ही नहीं आया। पापा की गाड़ी, बहन की गाड़ी, सोनू की गाड़ी, सबकी गाड़ी उलग उलग के भर देती, सबकी टंकी फुल कर देती गाड़ी की। इतना पेट्रोल पी हूँ भाई, 2.5 साल में पेट्रोल पी पी के अंदर स्टोरेज भर के रखी हूँ, तो निकाल देती ना। ऐसे तो बेवकूफ़ लोग हैं कि जो साथ रहते हैं तो यहाँ बिठा लेते हैं, यहाँ, क्योंकि वो सारा दोगलापन रहता है ना, मालूम है। अगर हम अभी अच्छी बातें नहीं करेंगे, इम्प्रेस नहीं करेंगे, तो हमारी चीज़ें कैसे निकलेगी, पैसा कैसे निकलेगा, ज़रूरत कैसे पूरी होएगी। मेरे को ससुराल वालों का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि छोड़ते सहित बहू कैरेक्टर लेस कैसे हो जाती है। इनके घर जब तक रहती है, इनके बेटे के साथ जब तक रहती है, तब तक सब कुछ अच्छा रहता है। जैसे ही ये लोग छोड़े या बहू अलग हो गई तो वो सीधे कैरेक्टर लेस हो जाती है। तुम्हारे बेटे का कुकर्म जान के, सारी हरकतें उसकी देख के, सब कुछ झेल के रहती तो वो बहुत अच्छी है। तुम्हारे छोड़ते ही सहित बहू कैरेक्टर लेस हो जाती है ना। क्या अजीब टाइप की सोच है लोगों की, क्या बोलें, किसी के लिए समझ ही नहीं आता। मतलब लोग कितनी घटिया सोच के साथ जी रहे हैं आज, कितनी घटिया सोच के साथ। इस हिसाब से तो हमारे मम्मी पापा का ज़माना ज़्यादा बेटर था। वो आज तक अपनी शादियां निभा रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल भी नहीं निभा पा रहे हैं।